रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली पहुंचे और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और सड़क मार्ग से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कुलसारी में बनाए गए राहत शिविर का जायजा लिया और आपदाग्रस्तों से मुलाकात की। उन्होंने थराली बाजार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास हुए मकानों के नुकसान का भी अवलोकन किया। रामलीला मैदान तक भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री के भ्रमण के दौरान कुछ स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों द्वारा उनके काफिले को रोकने की घटना हुई। इस पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पूर्व भाजयुमो जिलाध्यक्ष देवेंद्र नेगी ने कहा कि कांग्रेस आपदा में अवसर ढूंढ रही है और 2013 की आपदा को याद करें, जब तत्कालीन विधायक 36 दिन बाद ही क्षेत्र में पहुंचे थे। थराली विधायक भूपाल राम तमता ने चेपडो में बादल फटने से हुए नुकसान पर दुख जताया और कहा कि सरकार आपदाग्रस्तों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि घायल व्यक्तियों को हैली से एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया और प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। अवरुद्ध मार्गों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। विद्युत और पेयजल आपूर्ति को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। चेपडो में लापता पूर्व सैनिक गंगादत्त जोशी की खोज के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सक्रिय हैं। चेपडो में भारी नुकसान भी हुआ है। यहाँ पर मानव क्षति भी हमको देखनी पड़ी है और मलबा यहाँ पर हुआ, लेकिन मैं तो जिस प्रकार विभाग ने त्वरित गति से, बहुत असंभव था कि 2 दिन में यहाँ पर यातायात खोल दिया जाता, लेकिन मैं समझता हूँ कि रात दिन काम करके यहाँ पर यातायात खोल करके आज मशीनें यहाँ पर आ चुकी हैं और बहुत तेजी से यहाँ पर काम हो रहा है। और यहाँ पर 5 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, बाई हेली से एम्स भेजा गया है। शासन की तरफ से तमाम उस प्रकार की जो तात्कालिक राहत होती है और जीवन को बचाने के लिए सुरक्षित जो एक शिविर बनाए गए हैं, राहत कैंप बनाए गए हैं, सारी सुविधाएं वहां पर दी गई है। और मैं समझता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस क्षेत्र में, आपदा प्रभावित क्षेत्र में आने से निश्चित रूप से एक संदेश जाता है। सरकार के मुखिया का, हम सब के मुखिया का क्षेत्र में आने से एक अलग ही उम्मीद जग जाती है, आशा बन जाती है। कहीं न कहीं जो यहाँ पर विपत्ति आई है, जो आपदा आई है, उसके समाधान की उम्मीद जग जाती है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आकर के पीड़ितों के हाल को जाना, उस दर्द पर उन्होंने हमको भरोसा दिया है। तो मैं समझता हूं कि आज विपक्ष जो इस बात को कह रहा है, मैं देख रहा था बहुत सारी चीजें, मैंने 2-3 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ। मैं इस क्षेत्र में हूँ, सुबह से लेकर के रात तक जिलाधिकारी यहाँ पर मौका कर रहे हैं, एसडीएम थराली यहाँ पर लगातार मौका कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति से वो संपर्क कर रहे हैं, तमाम प्रकार की सामग्री का वो यहाँ पर इंतजाम कर रहे हैं। जो यहाँ पर क्षति हुई है उस क्षति की भरपाई के लिए सूची यहाँ बन रही है। तमाम बारीकी से बारीक काम यहाँ पर हो रहा है। दुर्भाग्य है, मैं आज इस बात को नहीं समझ पाया कि जिस प्रकार का रवैया आज विपक्ष के लोगों का यहाँ पर आकर के देखने को मिला, बहुत शर्मसार करने वाला। मैं ये मानवीय जो गुण है, मानवीय आधार है, उनकी भी बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं बहुत मुझे आज बड़ा कष्ट हुआ इस बात का। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? आखिर विपक्ष के ये लोग हमारे नहीं हैं? क्यों ये पार्टीगत बात करते हैं? क्यों ये यहाँ क्षेत्र में आकर के इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से इस भ्रम से आज इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा का संकल्प है, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे उस कालखंड में मौका मिला जिस कालखंड में इस देश का नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और इस प्रदेश का नेतृत्व हमारे युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, जिन्होंने एक मिसाल पूरे प्रदेश में नहीं। मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि आप जरा 11 साल पीछे जाओ। 2013 की आपदा का याद उनको होगी कि जब मुख्यमंत्री तो छोड़ो, उस समय के तत्कालीन जो माननीय विधायक थे वो 36 दिन बाद क्षेत्र में आए थे, क्षेत्र का दौरा करने आए थे। और हमारे विधायक जी डे 1 से परसों रात को
12 बजे बादल फटा और रात भर में एसपी को फोन, डीएम साहब को फोन, अपने उप जिलाधिकारी महोदय को फोन से लेकर सीएम साहब को तत्काल उनका संज्ञान दिलाया कि हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है, इतने लोग, कई लोग इसमें हताहत हो गए हैं, कई की दुकानें बह गई हैं, मकानें टूट गई हैं, रास्ते बह गए हैं, रोड बह गई है। तत्काल उस दिन से लगातार क्षेत्र में है और लगातार विधायक जी थराली के जहां जहां नुकसान हुआ है उनके घरों में जा रहे हैं लगातार। जबकि आज रोड खुली है, कल पूरी रोड बंद थी, थराली से लेकर चेपड़े तक पूरी रोड बंद थी, उसके बाद भी वो हरमनी से पैदल, ये लगा लो कि इतनी 60-65 साल की उम्र में और आदमी 15 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। उसके बाद जहां जहां नुकसान हुआ वहां सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि माननीय विधायक जी डे 1 से लगातार क्षेत्र में है और लगातार क्षेत्र की जनता का जो जो नुकसान हुआ उनकी भरपाई के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आज का विषय आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथियों ने जो विरोध किया, मैं तो उसको बहुत बड़ा दुर्भाग्य बताता हूँ क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा डायरेक्ट जैसे उनको पता लगा कि थराली में आपदा आ गई है, वो दिल्ली में थे, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको देखा होगा, उन्होंने अपनी दिल्ली की मीटिंग को छोड़ करके सीधा देहरादून जॉलीग्रांट पहुंचे और वहां से उन्होंने तत्काल पहले ही कल जो उनके एसडी हैं अपने दलवीर दानू जी और मेरे को बोला कि आप जाइए क्षेत्र में, जो वहां पे जो लोग इंजर्ड हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उनका रेस्क्यू करके उनको एम्स पहुंचाइए। हम लगभग 9 बजे से हेलीपैड पे वेट कर रहे थे, मौसम लगातार खराब था जिससे हेली की विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही थी। शाम को लगभग 3 बजे विजिबिलिटी मिली है, उसके बाद हम 4 बजे के समथिंग चेपड़े पहुंचे हैं और हमने यहाँ से शासन प्रशासन की मदद से, क्षेत्रीय जनता की मदद से 6 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके एम्स ऋषिकेश पहुंचाया है। डे 1 से सीएम साहब इसमें लगातार और आज से स्वयं सीएम साहब दूसरे दिन क्षेत्र में पहुंच गए और सीएम साहब ने आप कल तो रेस्क्यू करा ही करा, आज स्वयं आए और 5-5 लाख की मदद जो आपदा से प्रभावित हो गए उनको 5-5 लाख की मदद करी है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस का, हमारे क्षेत्र के उन लोगों का, कि जो लोग जिनकी सुख दुख के लिए सीएम साहब आ रहे थे और इन लोगों ने ऐसा विरोध कर करके हमारे क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इनको इस आपदा में भी अवसर, राजनीति करने का अवसर ढूंढ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के कांग्रेसियों का।